तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में वॉरेन बफेट जी के बारे में बता रहा था आपको। तो दोस्तों, वो बंदा इतना सामने गया कि उसके नाम का एक टेक्निकल इंडिकेटर है, आप ढूंढ सकते हैं, वॉरेन बफेट इंडिकेटर। उसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल इंडिया की जो जीडीपी है और टोटल कैपिटलाइजेशन जितने मल्टीनेशनल कंपनीज है डिवाइडेड बाय जीडीपी, उससे हम निफ्टी का एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बंदा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। आज उनके पास क्या है, बार्कशायर हैथवे नाम की कंपनी है खुद की, और इतना बड़ा 180 बिलियन डॉलर का कैश उनके पास अभी पड़ा है मार्केट में डालने के लिए। हमें वो नहीं बनना है कि हमें बस गारंटी 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 वही करना है। चुनना आपको है, मुझे नहीं। मैं तो बताऊंगा आपको और बताने का काम करता रहूंगा। दोस्तों, मार्केट जो है वो हमें हर पॉइंट पे सिखाती रहती है, तो उसका डिस्कशन हम जरा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फैक्ट्स पे आना चाहेंगे। वो जो फैक्ट्स है वो क्या है, हमें सिखाती है। तो 1990 टू 2019 जो सिनेरियोज हुए मार्केट में, हमारे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में, सारी जगह पे, तो क्या हुआ है, मेहता स्कैम हुआ 1992 में, 1990 में बैंकरप्सी हो गया, 1999 में कारगिल वॉर हुआ, 2000 में टेक बस्ट हुआ, 2008 में क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। कारगिल वॉर जैसा खतरनाक इंसिडेंट हुआ। फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिर भी अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ, फिर भी मार्केट बाउंस बैक। मार्केट ऑलवेज प्रूव इज रिट्रेसमेंट, और ऐसी रिट्रेसमेंट हुई कि 40,000 42,000 तक सेंसेस गया और निफ्टी भी 12,500 तक गया। तो उस इंसिडेंट में ये लोग नहीं थे, सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो सारी जगह पे है, सारी जगह पे। अगर आप यूट्यूब पे हनुमान चालीसा भी डालोगे ना, तो भी उसमें डिसलाइक्स रहेंगे। तो ये लोगों की सारी जगह पे लोग हैं। अमेरिका में है, अमेरिका में तो कुछ रिसर्चर बोल रहे थे डाउ नीचे जाने वाला है, डाउ बहुत नीचे जाना। डाउ नहीं आया, उनके कपड़े फट गए लेकिन डाउ नहीं आया नीचे अभी तक। वो अभी बस ख्यालों में चार्ट में ढूंढ रहे वो बेरिशनेस। तो एक फोबिया है। हमें हमें हमारी लिमिटेशंस पता है, हमें हमारा फाइनेंशियल पावर पता है, हमें उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। हम क्या करते हैं, बस क्या करते हैं, हमें बस क्या चाहिए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक घर चाहिए रहने के लिए, मकान चाहिए, और एक बीवी चाहिए, वो पहचानती है हमें, वही बस सब खत्म हो गया। एक गाड़ी चाहिए, 1 करोड़ का घर चाहिए, बस खत्म। यही वर्ल्ड है हमारा। उसके आगे तो कहीं जाना ही नहीं है हमको। प्लानिंग नाम की चीज़ ही नहीं है। बस गारंटी में रहो, गारंटी में एक दिन मर जा, हो जाता उसका कार्यक्रम। उसके बारे में कोई कैलेंडर पे इवेंट भी नहीं रहता। हमें वैसा जीना है या ऐसा जीना, चुनना आपको है, कैसा मरना है। तो हमें एक प्लानिंग पर करना पड़ेगा, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स करते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने पड़ेगा, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, रैपिड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, आरआईपी जो मैंने नाम दिया है, जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट करता है। ये सारा का सारा मैटर मैं आपको देने वाला हूँ इस यूट्यूब में। तो जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, क्योंकि आखिरी में ये चैनल तो आप ही का है। तो मैं करंट सिनेरियो के बारे में बात कर रहा था आपसे। सब कुछ हुआ, मार्केट में बाउंस बैक हुआ, और अभी जो चल रहा है कोविड का सिनेरियो, जो कोविड के सिनेरियो में भी वही लोग फिर से आ गए सामने, फिर से चार्ट ढूंढने लगे कि भाई अब ये आरएसआई नीचे आया है, अब ये नीचे आया है, अब वो नीचे आया है, अब ये होगा, अब 6,000 होगा, अब 4,000 होगा, अब 3,000 होगा। अरे भाई रुको, जरा फैक्ट्स पे आओ। तो कोविड का फैक्ट्स क्या कहता है, पहली बात, मोर्टेलिटी रेट कम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
और आज तो मैं तो हंस रहा था। कल वीडियो एक देखा मैंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर से एक बार कह रहा हूँ। वो क्या बोल रहे थे कि अब बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, सरकार के पास लिक्विडिटी नहीं है, स्टिमुलस बेकार है, गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। भाई वो लोग उस पोजीशन पे बैठे हैं, वो क्या मतलब आप और हम जा सकते हैं वहां तक? नहीं, उसका जवाब है नहीं। वो बड़े आदमी क्यों है? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, मोदी जी डिजर्व करते हैं, और वो सोच समझ के चलने वाले इंसान है, ऐसे आलतू फालतू लोगों की तरह नहीं है जो बकवास करते हैं ना आजू बाजू में। तो हमें क्या करना है? बॉयकॉट करना है उन लोगों को, सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल देना है। और आप जो कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, जो कुछ ट्रेडिंग करोगे, तो सबसे पहला नियम करो कि न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। जो कुछ चल रहा है आपको देखो, न्यूज चैनल जरूर देखो, लेकिन आपका काम होने के बाद। अभी फ्री टाइम है तो न्यूज चैनल देखो, वो अवेयरनेस भी ज़रूरी है, मैं उसके अपोज में नहीं हूँ। लेकिन हमारा जो कुछ व्यू है, हम कंपनी के वेबसाइट पे जाके सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिकेट सचिन के तरह पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने आपको सिनेरियो बता दिया मार्केट का, अब मैं आपको अपकमिंग सिनेरियो बताना चाहूँगा नेक्स्ट वीक के लिए भी। और जो कुछ अभी फॉल आया है मार्केट में फरवरी से, अभी एक बात और बताना चाहूँगा मैं। एक फ्रेज बोल रहे हैं सारे न्यूज चैनल वाले, क्या बोल रहे हैं मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा। सेल इन में गो अवे, सेल इन में गो अवे, मतलब मई में सारा माल बेच दो और भाग के चले जाओ यहाँ से मार्केट से। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सेल इन में गो अवे नहीं है, ये मार्वलस में है, जो आपको ऊंचाई तक पहुंचा के देगा। ये लोग नहीं बताएंगे, न्यूज चैनल वाले कुछ नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे वो? तो आपको क्या करना है? इस मार्वलस में का फायदा उठाना है। ये आखिरी महीना हो सकता है शायद, तो हर फॉल में आप इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि बाजार आपको फिर मौके देगा नहीं। शायद कल बॉटम हो जाए, आज बॉटम हो जाए, हम बॉटम के पीछे ढूंढ रहे हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मार्केट कभी बता के नहीं बोलता कि मेरा बॉटम हो गया। कहाँ से फिर जाएगा ना, जिस दिन मार्केट फिर जाएगा ना, जिस दिन मार्केट घूम जाएगा ना, आपकी राय बदल जाएंगी तब। तो आपको डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट करना है या छोड़ के गारंटी के पीछे भागना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भारत का इन्फ्लेशन इंडेक्स है, पहले इन्फ्लेशन इंडेक्स था 5%, पहले 4% था, फिर 5 हो गया, फिर 5.5 हो गया, 6 हो गया, 6.5 हो गया, इतना इन्फ्लेशन है। आज आप सीधे सब्जी लेने जाओ ना तो 500 और 1000 के पीछे काम होता ही नहीं आजकल। पहले 100 रुपये में सब कुछ आता था, और हमें क्या चाहिए? 4% रिटर्न, 5% रिटर्न, 6%। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी आरबीआई का न्यूज़ आया है, 4% कर दिया, और इन्फ्लेशन रेट है 6 के ऊपर। करना है गारंटी पीछे भागना है? नहीं, आपको उस इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा, दूसरा चारा ही नहीं आपके पास अभी। तो एक चीज रखना कि इन्फ्लेशन जो 6.6% है उसको आपको बीट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही मीडियम है अपने पास, कंपनी के भागीदार हो जाओ और राज करो, नहीं तो फिर गारंटी के पीछे जाओ, उसमें तो कोई हासिल होने वाला है ही नहीं। चुनना आपको है। मैं आपको फैक्ट्स बताने जाऊंगा, आगे भी हम नए नए वीडियोस डालेंगे, उसमें ऐसी फैक्ट्स रहेंगी जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन वो वैलिड रहेंगे। अभी हम चलते हैं मार्केट के हिस्ट्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप थोड़ा सा दिमाग को आज ठंडा रखकर विचार, कुछ थिंकिंग
अपनी थिंकिंग बढ़ानी है, आपको थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है। थोड़ा सोचो ज़रा, और मिलते हैं कल फिर से एक क्लियर विजन के साथ, क्लियर विजिबिलिटी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।